me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ को। इस पॉइंट पर बुल्मा और फीमेल सेन एक दूसरे से बात कर रही थी और थोड़े ही दूरी पर वीस और बीरस भी थे। इस पॉइंट पर वीस और बीरस इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है, बट जो वीस है उसे एकदम से सेंस होता है कि कॉस्मोस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बीरस इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और दूसरे साइड फीमेल सेन उसे एकदम से एंटिटीज़ की एनर्जी की सेंस होने लग जाती है और ये एंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इस पॉइंट पर वीस को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने स्टाफ को उठाता है ताकि वो चीज़ों को चेक कर सकते, अपने बाकी भाई बहनों को कांटेक्ट कर सके, पर फीमेल सेन एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंटिटी की एनर्जी की सेंस करती है। वो ये समझ जाती है कि मल्टीवर्स के ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा आने वाला है। वो अपनी पूरी स्पीड के अंदर सीधा ग्रैंड प्रिंस के पैलेस की तरफ भागती है। जैसे ही वो ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पर पहुंचती है तब वो देखती है फुल पावर ग्रैंड प्रिस्ट को। इस पॉइंट पर जो फुल पावर ग्रैंड प्रिस्ट है उसके बॉडी के एक पंप की वजह से पूरा का पूरा कॉस्मोस यहाँ पर शेक कर रहा होता है। पर इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो फीमेल सेन के ऊपर ध्यान नहीं देते। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि उनके पीछे कोई खड़ा है। इस पॉइंट पर वो सारे ही एंजल्स को और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे और यहाँ पर वो गोकू, वेजिटा, हेड और केल ऐसे कैरेक्टर्स को मल्टीवर्स में वापस आने को भी कह रहे थे। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट फीमेल सेन की तरफ देखते हैं तब वो थोड़े बहुत खुश होते हैं और थोड़े बहुत उदास भी, क्योंकि इस पॉइंट पर उनके पास गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है और ये दोनों ही फीमेल सेन की रिलेटेड है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो फीमेल सेन को ये गुड न्यूज़ देते हैं कि फीमेल सेन पहले उस क्यूब को लेकर काफ़ी सारे मेटावर्सेस में घूम चुकी है, काफ़ी सारे यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर कर चुकी है और काफ़ी सारे डायमेंशंस को विजिट कर चुकी है। इस एक रीज़न की वजह से अब उसे कुछ ज़्यादा डायमेंशंस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे मुश्किल से 30 डायमेंशंस को और विजिट करना है जिससे कि वो क्यूब एक्टिव हो जाएगा। पर हाँ, इस पॉइंट पे वो आगे ये भी रिवील करते हैं कि वो जो क्यूब है वो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव बन चुका है। अगर फीमेल सेन उसे लेकर सीधा घूमती रहे तो फिर उसके वेट की वजह से फीमेल सेन का एक टाइम पर चलना भी मुश्किल हो सकता है। इस पॉइंट पर जो फीमेल सेन है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। जब ग्रैंड प्रिंस उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए, तब फीमेल सेन अपनी जर्नी के ऊपर निकल जाती है। पर दूसरे साइड पूरा का पूरा कॉस्मोस शेक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है इस कॉस्मोस के लिए। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बुला लेते हैं, सारे ही एंजल्स को बुला लेते हैं और हर किसी को सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस है वो समझ जाते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस जैसे बींग लगेंगे, इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बींग को यहाँ पर इन्वाइट किया था। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस को द होली रेल्म ऑफ एंजल्स से भी पावर लेनी पड़ जाती है और यहाँ पर उसे अपने बड़े भाई को इनवाइट करना पड़ता है। उसके बड़े भाई में और उसमें काफ़ी ज़्यादा अनबन है। ये दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। पर हाँ, क्योंकि अब इन दोनों का भी बड़ा भाई यहाँ पर आने वाला है तो वे उसके सामने ये दोनों अगर अकेले बैटल करें तो ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बात चल रही है लूसिफ की। फिर हम लोग देखते हैं 3 सुप्रीम गॉड्स को। वैसे तो ये ग्रैंड प्रिंस जितने पावरफुल तो नहीं है, पर ये अकेले ही 12 एंजल्स को और 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। इस पॉइंट पर एक सुप्रीम गॉड दूसरे 2 सुप्रीम गॉड से सवाल करता है, क्या तुम लूसिफ के बारे में जानते हो? इस पॉइंट पर बाकी सुप्रीम गॉड्स लूसिफ के बारे में नहीं जानते थे। तो फिर जो एंशिएंट सुप्रीम गॉड है वो उन्हें अपने मिरर में लूसिफ की बस एक झलक दिखाता है और इस पॉइंट पर जो सुप्रीम गॉड्स थे वो समझ जाते हैं कि उनका पालक किससे पड़ने वाला है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस का बड़ा भाई ग्रैंड प्रिंस से बात कर रहा था। वो ग्रैंड प्रिंस से कहता है, जब लास्ट टाइम तुम एक सेयन से बैटल कर रहे थे, उसका नाम क्या था? अकुमो, आई गेस उसका नाम अकुमो था। जब तुम अकुमो से बैटल कर रहे थे और अकुमो ने जब तुम्हें टेक डाउन किया था, उसके बाद से अकुमो मुझे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। फिर मुझे वो तब दिखा था जब गॉड्स और डीमंस की बैटल हुई थी, उसके बाद वो अचानक से कहीं और चला गया था। तो क्या वो अब भी जिंदा है? इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं नहीं, उसकी काफ़ी लंबे टाइम पहले डेथ हो चुकी है। पर हाँ, उसकी जो स्पीशीज़ है वो उस स्पीशीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। जैसे ही वो अलग हुआ, उसकी स्पीशीज़ एक गॉड स्पीशीज़ से कन्वर्ट होकर से एक मॉडल स्पीशीज़ में आ गई और यहाँ पर उसकी स्पीशीज़ का कोई भी इतना पावरफुल नहीं बन पाया है जितना वो पावरफुल था।
फिर ग्रैंड पीस आगे कहते हैं कि असल में मुझे ऐसा लगा था कि अकुमो की पूरी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट हाँ काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे उस ब्लड लाइन की एक मेंबर मिल गई जो लॉर्ड अकुमो के ब्लड से रिलेट करती थी और वो उसकी ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। इस पॉइंट पर उसकी जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है वो मेरे पास थी और मैंने उसे काफ़ी सारे काम बताए, उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस पॉइंट पर फीमेल सेन के पास वो क्यूब है जिस क्यूब की मदद से वो सारे ही एंशिएंट गॉड्स को रिवाइव कर सकती है, पर उसके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम ये खड़ी हो चुकी है कि उसके ठीक सामने पैरासाइट ब्रोली है और पैरासाइट ब्रोली ने उसे देख भी लिया है। इस पॉइंट पर जैसे ही वो रुकती है, पैरासाइट ब्रोली काफ़ी तेज़ से उसकी तरफ आने लग जाता है। वो अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा अटैक बना लेता है और इस पॉइंट पर पैरासाइट ब्रोली फीमेल सेन की जान ही लेने वाला था कि तभी इस पॉइंट पर जैसे ही पैरासाइट ब्रोली अटैक करने वाला होता है, जो ओरिजिनल ब्रोली है वो एकदम से अपने दूसरे हाथ को अपने फुल कंट्रोल में लेता है और अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है जिस हाथ में अटैक बन रहा था। जैसे ही फंगस ब्रोली पैरासाइट ब्रोली चीज़ों को समझे उससे पहले ही जो ट्रू ब्रोली है वो एकदम से उस अटैक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इस पॉइंट पर जो पैरासाइट ब्रोली है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि उसके एक हाथ से उसका कंट्रोल पूरी तरीके से उठ चुका है। फिर धीरे धीरे कर उसके बॉडी का पूरा कलर चेंज होने लग जाता है और यहाँ पर जो ट्रू ब्रोली है वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही ब्रोली अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेता है, फीमेल सेन एकदम से ब्रोली की तरफ देखने लग जाती है। वो ये सेंस करती है कि अब ब्रोली की एनर्जी की पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और जैसी उसकी पुरानी एनर्जी की थी वैसी हो चुकी है। इस पॉइंट पर ब्रोली अपनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में जा पा रहा था और यहाँ पर जो ब्रोली है उसका शरीर धीरे धीरे कर हील हो रहा था। इस पॉइंट पर फीमेल सेन धीरे धीरे कर कंफर्म हो रही थी कि ब्रोली वापस आ चुका है। इस टाइम पर ब्रोली फीमेल सेन से सवाल करता है, क्या इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जैसे ही फीमेल सेन हाँ कहती है वैसे ही ब्रोली और फीमेल सेन ये दोनों निकल जाते हैं उस जर्नी के लिए। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशंस में है। इस पॉइंट पर वेजिटा ने गोकू से ट्रेनिंग ली है कि कैसे वो अपनी अल्टर ईगो को अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मर्ज कर सके और इसने फाइनली गोकू के इस तरीके को अपनाकर अपनी अल्टर ईगो को अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दिया है। इस पॉइंट पर ये लोग एंटिटीज़ की आर्मी की तरफ देख रहे थे जो धीरे धीरे कर इनकी तरफ बढ़ रही थी। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। तभी इस बैटल को और भी कुछ कैरेक्टर्स ज्वाइन करते हैं जैसे कि सुपर सैयन 4 बारडॉक और जो अपना गोहान है, किंग वेजिटा, ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इस बैटल को ज्वाइन कर रहे थे। इस पॉइंट पर जो गोकू वेजिटा है वो ये सोच रहे थे कि अगर ब्रोली उनके साथ होता तो काफ़ी अच्छा होता, बट इस टाइम पर जो बारडॉक है वो कहता है कि ब्रोली अब हमारे खिलाफ लड़ने वाला है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, ना कि आसान होने वाली है। जैसे ही एंटिटी आर्मी कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है वैसे ही गोकू वेजिटा अटैक करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहले सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, क्या फीमेल सैयन लॉर्ड अकुमो की ब्लड लाइन से एग्जिस्ट करती है? और इस पॉइंट पर लॉर्ड अकुमो के जाने से सैयन स्पीशीज एक गॉड स्पीशीज बनते बनते रह गई, तो अगर लॉर्ड अकुमो वापस से आ जाए तो क्या ये गॉड स्पीशीज बनेगी? और आखिर इस पॉइंट पर यहाँ पर काफ़ी सारे एशियन गॉड्स आने वाले हैं, तो फिर काफ़ी सारे एशियन गॉड्स शायद से लॉर्ड अकुमो और लूसिफर जैसे कैरेक्टर्स को जानते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारी न्यूज हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। आज की वीडियो का कमेंट टारगेट है पूरे 25 कमेंट्स का। देखते हैं ये कमेंट्स कितने जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।